राव आईएएस, ओल्ड राजेंद्र नगर और एमसीडी का भ्रष्टाचार इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण यह है कि एक कोचिंग संस्थान में पानी घुस जाता है और 3 बच्चों की मौत हो जाती है। हंगामा वहां पे बच्चे बाद में करते हैं। उन्हें ये जानकारी जब मिलती है कि हमारे ही 3 साथी बेसमेंट में पानी में डूब के मर गए। सच्चाई यह है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर लापरवाही किसी की है तो वो एमसीडी की है। और एमसीडी वर्तमान समय में किसके पास है उस पर मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यह विषय राजनीति का नहीं है, यह विषय भ्रष्टाचार का है। और भ्रष्टाचार ने 3 लोगों को निगल लिया। एमसीडी में इतना घटिया और चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। वहां पे 10-10 रुपया घूस लगता है और 10-10 करोड़ रुपया घूस लगता है। एमसीडी पे जो है एक बार जो है वो सीबीआई जांच बैठना चाहिए। हालांकि केजरीवाल भाई साहब कह रहे थे कि हमें पहले दिल्ली दे दो, हम सिंगापुर बना देंगे। क्या यही सिंगापुर बना है केजरीवाल भाई साहब? उसके बाद बोले कि हमारे पास ताकत ही नहीं है, एमसीडी दे दो। एमसीडी दे दिया गया और एमसीडी ने राजनीति के चक्कर में इतना घटिया काम किया कि 3 बच्चे जो है वो आईएएस बनने की सपना लेके जो है वो एक एकेडमी में आते हैं। और एकेडमी वाले की भी लापरवाही है। एकेडमी वाले की लापरवाही पे मैं बाद में बात करूंगा, पहले एमसीडी की लापरवाही पे मैं बात कर देना चाहता हूं। 2024 में लोकसभा का चुनाव था। एमसीडी वालों ने क्या किया कि गटर साफ नहीं किया, नाला साफ नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें जो है जितने भी वर्तमान सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के, और इन्हें बदनाम करना है किसी भी हाल में। वो नाला महकता रहा, लोग परेशान होते रहे, पानी जो है वो बेवजह जो है वो लोगों के घरों में, लोगों के आंगन में, लोगों के कैंपस में घुसता रहा, कंप्लेन होता रहा और एमसीडी के कानों पे जू तक नहीं रहेगा। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद से जो है एमसीडी ने वैसे ही ढोल मूल रवैया अपनाया और साफ सफाई नहीं किया। तब तक बारिश आ गया और बारिश आया, उसके बाद से देखा आप लोगों ने कि कहीं जो है बेसमेंट में पानी घुसा, कहीं जो है अंडरपास में पानी घुसा, कहीं सड़कों पे पानी। और हद तो तब हो गया जब एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी घुस गया। कोचिंग वाले की लापरवाही यह है कि बेसमेंट का उन्होंने परमिशन पार्किंग के लिए लिया था। जरा सोचिए उस समय पार्किंग में अगर 20-25 बच्चे होते तो उनके साथ भी यही होता जो उस समय लाइब्रेरी के रूप में कोचिंग वाले बेसमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे और बच्चे पढ़ रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि वो लाइब्रेरी जो है फिंगरप्रिंट से लॉक था और जब बारिश हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी कट गई और फिंगरप्रिंट से बच्चे निकलना चाहे नहीं निकल पाए। और ऊपर से मतलब कि बहुत ज्यादा पानी जो है वो कोचिंग के बेसमेंट में घुस गया। कुछ लोग निकल पाए, कुछ लोग नहीं निकल पाए। मुखर्जी नगर के आसपास जो है इतने सारे कोचिंग है जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ लूटते हैं और व्यवस्था के नाम पे 0 सन्नाटा। बच्चे जो है सपने संजो के आते हैं कि इस कोचिंग का ऐड जो है अखबार में सबसे ज्यादा आता है, इस कोचिंग का ऐड जो है यूट्यूब पे सबसे ज्यादा आता है, तो चलो इसी में पढ़ाई करते हैं। जिस कोचिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूं, राव आईएएस एकेडमी, उसका आप लोग अखबार का फ्रंट पेज उठा के देख लेना। उसका पर ईयर का जो है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितना है, ये इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके देख लेना। चलिए, लेकिन एमसीडी ने लापरवाही ये किया कि कुछ पैसे, चंद पैसे के लालच में उनके अधिकारी ने 8 फीट गहरा बेसमेंट के बारे में जानने का प्रयास ही नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि एक ही कोचिंग संस्थान ऐसा चल रहा है। मुखर्जी नगर में लगभग 80% कोचिंग संस्थान जो है वो एमसीडी के पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर पा रहा है और एमसीडी जो है मोटा कमाई कमाता है यहां से। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर किया जा चुका है और पिछले साल एक कोचिंग संस्थान में आग लगा था, चर्चा का विषय बना था। बच्चे जो है खिड़की तोड़ के बाहर निकले थे, उसके बावजूद भी एमसीडी लापरवाह रहा। एमसीडी को जो कदम उठाना चाहिए था वो कदम उठाया नहीं और एमसीडी के जितने भी लोग नीचे से ऊपर तक थे वो सारे के सारे अपना जेब गर्म करने के चक्कर में पड़े रहे। और इस चक्कर में जो है 3 बच्चे जो है वो यहां पे आए थे सपने सजा के कि वो एसपी और डीएम बनेंगे, वो जो है मजिस्ट्रेट ऑफिसर्स बनेंगे, वो जो है ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे और वो जो है वो पानी में डूब के जो है, इलाके में नाला जाम था। लोगों ने अनेकों बार पोर्टल पर शिकायत किया, क्यों नहीं नाला को साफ किया गया। अगर नाला को साफ किया गया होता तो शायद जो है बेसमेंट में पानी नहीं घुसता। यहां के विधायक जो है उनसे महिला आयोग ने सवाल किया है, क्योंकि 2 बच्चियों का देहांत हुआ है। महिला आयोग ने सवाल किया है,
अब महिला आयोग की ये जवाब क्या देंगे, हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, ओल्ड राजेंद्र नगर को सिंगापुर बनाने का प्रयास कर रहे थे, रास्ता में जो है दूसरी पार्टियों ने भ्रष्टाचार कर दिया, जैसा कि दिल्ली में अक्सर होते रहता है। नालों पे अतिक्रमण, अगर नालों पे अतिक्रमण हो रहा है तो कौन से लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एमसीडी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि नहीं, क्यों नहीं। एनडीएमसी में, जो पहले एनडीएमसी हुआ करता था, वहां पे जो है नालों पे अतिक्रमण हो जाता है संसद भवन के पास या किसी ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिस के पास या किसी मंत्रालय का ऑफिस के पास जो है नालों पे अतिक्रमण हो जाता है। ये लापरवाही है एमसीडी का। एमसीडी पैसा लेके नालों पे अतिक्रमण करवाता है और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जो है ना एमसीडी का अधिकारियों पे होना चाहिए, और एमसीडी से जितने भी नीचे वार्ड कमिश्नर से लेकर ऊपर तक है उनके ऊपर भी केस होना चाहिए, उनसे सवाल जवाब होना चाहिए, उनसे भी सवाल जवाब होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट का जांच होगा। अभी कुछ दिन पहले जो है एक बच्चा जो है आईएएस की तैयारी करने के लिए आया था, जो गेट होता है उसमें करंट आ गया और वो जो है मर गया बेचारा। कौन है दोषी? इन लापरवाहियों के लिए कौन है दोषी? हेलमेट नहीं पहनो तो फाइन हो जाता है, और इन सब लापरवाहियों के लिए केजरीवाल भाई साहब जेल से जब दिल्ली को चलाने का प्रयास करेंगे तो यही हश्र होगा। और मैं शुरू से ही, मैं हर राज्य में जाता हूं, वीडियो बनाता हूं, चाहे वो किसी भी शासित प्रदेश क्यों ना हो, मैं वीडियो बनाता हूं। आपने देखा होगा बिहार में मैंने अनेकों वीडियो, मेरा सबसे ज्यादा वीडियो बिहार से रहता है, उसके बाद से झारखंड से, उसके बाद से यूपी से। लेकिन केजरीवाल का ये मॉडल जो है मुझे कभी पसंद ही नहीं आया। भ्रष्टाचार का एकदम उन्होंने नए तरीके से जो है ना दिल्ली को एकदम भ्रष्टाचार के दम पे बर्बाद कर दिया केजरीवाल। और बस लोगों को दिया क्या? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री पानी मैं तुझे दे दूं और तुम मुझे अपना जान दे दो। यही केजरीवाल का नारा है कि दिल्ली वालों, मैं तुम्हें फ्री बिजली, फ्री पानी दूंगा और तुम मुझे अपना जान दे दो। प्रदूषण की वजह से दिल्ली वाले मर रहे हैं, जाम की वजह से दिल्ली वाले मर रहे हैं, अस्पताल का जो मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है, और कोचिंग के बेसमेंट में पानी घुस जा रहा है, और केजरीवाल कहते हैं एक पे एक दारू फ्री, दारू पियो, पानी पियो फ्री में, और बिजली लो फ्री में, और बस। और पानी की स्थिति क्या बना दिया है उन्होंने, किस प्रकार से स्थिति हुई थी गर्मी के दिनों में आप लोगों ने देखा। और एक आतिशी नाम की है जो है सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे आके विवाद करना, विक्टिम कार्ड खेलना, सिर्फ इतना ही जानती है, उसके अलावा कुछ नहीं जानती है। क्या हो रहा है ये दिल्ली में? गर्मी के दिन में लोग मर रहे हैं, ठंडा के दिन में प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं, गर्मी के दिन की वजह में पानी की वजह से मर रहे हैं, और बरसात में जो है पानी में डूब के मर जा रहे हैं। कौन सा मैनेजमेंट है? ये सिंगापुर वाला मैनेजमेंट है क्या केजरीवाल भाई साहब? क्यों ऐसा हो रहा है दिल्ली के साथ? और जब किशोर सिंह कुशवाहा ने पोर्टल पे 3 बार कंप्लेन किया, 26 जून, 15 जुलाई और 22 जुलाई को पोर्टल पे 3 बार कंप्लेन किया, और सेम आईएएस एकेडमी के लिए, राव आईएएस एकेडमी के खिलाफ कंप्लेन किया, क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? राजा हरिश्चंद्र बन के जेल में बैठे हुए हैं केजरीवाल भाई साहब। क्या हो रहा है ये दिल्ली में? और ऐसे तो दिल्ली जो है वो सिंगापुर नहीं बनेगा, ऐसे तो दिल्ली जो है वो गुजरात का गांधीनगर नहीं बन सकता है, ऐसे तो दिल्ली जो है वो जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को डेवलप किया, लखनऊ को डेवलप किया, उस रास्ते पे तो नहीं जा सकता है। आज तो दिल्ली की स्थिति ऐसी हो गई है कि दिल्ली जो है वो गोरखपुर से भी पीछे चला गया है। गोरखपुर जो है वो दिल्ली से आगे चला गया है, साफ सफाई के मामले में, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, मैनेजमेंट के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। किसी को हिम्मत नहीं है कि गोरखपुर में कहीं भी किसी भी कोने से जो है ना वो मोबाइल या पर्स चोरी कर सके। और दिल्ली में हर दिन जो है हजारों आदमी का मोबाइल और पर्स चोरी होता है। क्या है ये सच्चाई है। आप पक्ष विपक्ष के बारे में मत सोचो। लोगों से मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, रियलिटी यही है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता है गोरखपुर में या लखनऊ में। अगर किसी को हिम्मत नहीं है कि मोबाइल पर्स चोरी कर ले, और चोरी कर देते हैं ना तो उसके बाद पुलिस क्या करता है, लंगड़ा कर देता है पुलिस वहां का। और यहां पे तो पॉलिटिकल भ्रष्टाचार अलग है, यहां पे एमसीडी का भ्रष्टाचार अलग है। दिल्ली में बैठ के जो है केजरीवाल भाई साहब जो है अलग जेल में बैठ के अलग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हर कोई परेशान है दिल्ली में। कब तक मौका दिया जाए? कितनी बार केजरीवाल भाई साहब? और कौन है दोषी? आपके नेता जब भी मुंह खोलते हैं तो गटर के जगह पे उनके मुंह से गंदगी निकलता है, और सिर्फ बोलते हैं कि बीजेपी ने करा दिया, बीजेपी ने करा दिया, बीजेपी ने करा दिया। बताइए ना किसने कराया? आप ही बताइए ना केजरीवाल भाई साहब, किसने कराया? कौन है इस 3 मौत का जिम्मेवार? और इन तीनों बच्चों को मुआवजा क्या मिलेगा? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ क्या देंगे आप मुआवजा के रूप में? केजरीवाल भाई साहब और आपके नेताओं
के बच्चे के साथ अगर ऐसा हुआ रहता तो अभी तक जो है पूरे देश में हंगामा मच गया होता। ये तो गरीब परिवार के बच्चों के साथ ऐसा हुआ है ना, कोई नहीं, कुछ नहीं, 3-4 दिन तक ब्रेकिंग न्यूज चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट, डिजिटल मीडिया में चलेगा और उसके बाद से सब खामोश, नया मुद्दा आएगा, ये मुद्दा भूल जाएंगे। सच्चाई यही है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आईपीएस की तैयारी करने वाले, यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको उचित सुरक्षा दिया जाए। और एक और बात मैं इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि अगर मुखर्जी नगर में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, मतलब कि एक एरिया का लिमिटेशन होता है ना कि यहां पे एक बस स्टॉप है, वहां पे जो है 2000 बस लग सकता है। एक रेलवे स्टेशन है, वहां पे 13 प्लेटफॉर्म है तो 13 गाड़ियां लग सकती है। वैसे मुखर्जी नगर का लिमिटेशन है कि यहां पे इतना ही कोचिंग संस्थान चलाया जा सकता है, इतने स्टूडेंट रह सकते हैं। लेकिन उस लिमिटेशन को मुखर्जी नगर कब का पार कर चुका और 10 गुना से ज्यादा स्टूडेंट है और 10 गुना से ज्यादा वहां पे कोचिंग संस्थान है। नया एजुकेशनल हब जो है दिल्ली में बनाने की जरूरत है। अगर दिल्ली में नहीं बना सकते हैं तो एनसीआर रीजन में जो है आईएएस आईपीएस के लिए नया एजुकेशन हब बनाइए और वहां से मुखर्जी नगर से जितने भी बड़े कोचिंग संस्थान है और छोटे कोचिंग संस्थान है उनको निकालिए। परेशानी बढ़ गई है मुखर्जी नगर में, और अगर नहीं निकालेंगे तो 1-2 साल के अंदर इतना बड़ा हादसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और फिर कहेंगे कि मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी किया था, भविष्यवाणी सही हो गया। मैं आज कहना चाहता हूं, जैसे ये किशोर सिंह कुशवाहा 26 जून को पोर्टल पे जो है सारा शिकायत रजिस्टर करा चुके थे, 15 जुलाई को रजिस्टर करा चुके थे, 22 जुलाई को पोर्टल पे 3 बार रजिस्टर करा चुके थे। मैं आज कह रहा हूं कि अगर मुखर्जी नगर को प्रॉपर प्लानिंग के तहत डेवलप नहीं किया गया और वहां से जितने भी आईएएस आईपीएस के तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान है, पीएससी का तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थान है, अगर उनको निकाल के प्रॉपर जगह पे प्रॉपर तरीके से, जैसे ग्रेटर नोएडा में एजुकेशनल पार्क बना है, एजुकेशनल हब बना है, एजुकेशन सोसाइटी बना है, वैसे अगर नहीं किया गया तो 1-2 साल के अंदर इतना बड़ा हादसा होगा केजरीवाल कि फिर अब छोड़िए। बाकी मैं राजनेताओं से कहना चाहता हूं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे जो भी हो, अगर आप लोग इस प्रकार से लापरवाही करेंगे तो फिर अंजाम आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। बाकी इन 3 बच्चों की आत्मा के शांति के अलावा हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। सच्चाई है, कोई नहीं कह सकता 2 मिनट मौन रख दो, ये वो, बस यही। बाकी सिस्टम को सुधारने का प्रयास कौन करेगा? केजरीवाल भाई साहब जेल से जो है दिल्ली को चलाना बंद करें, और हो सके तो किसी भी, आप अपने ही पार्टी के किसी को भी मुख्यमंत्री बना देना। संजय सिंह को मुख्यमंत्री बना दे, संजय सिंह तो आपके ड्राई ऑनेस्ट दोस्त है ना, उन्हीं को बना दे और उन्हीं को बोले कि हाँ चलाए वो दिल्ली। लेकिन आपको तो अपने पार्टी के किसी नेता तक पे भरोसा नहीं है केजरीवाल भाई साहब, आपको अपने पार्टी के किसी नेता पे भरोसा नहीं है। इस बार जो है दिल्ली की जनता को आप पे भरोसा नहीं होगी, क्योंकि ठंड में प्रदूषण से मार रहे हैं, गर्मी में जो है वो पानी की वजह से मार रहे हैं, और बरसात में जो है डुबा के दिल्ली के लोगों को मार रहे हैं। ऐसा तो दिल्ली के लोग इस प्रकार का भविष्य सोच के आपको तो वोट नहीं किए थे। बाकी इन 3 छात्रों के मौत के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? जो कुकुरमुत्ता की तरह जो इलीगल तरीके से, जो लीगल तरीके से चल रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जो इलीगल तरीके से कोचिंग संस्थानें चल रही हैं, जो नियम और कानून का धज्जियां उड़ा के चल रही है, उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? और इन 3 स्टूडेंट के परिवार वालों को मुआवजा के तौर पे क्या मिलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। बस मैं भी चाहता हूं कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली जो है ना, वो केजरीवाल भाई साहब ने जो इसको नर्क बना दिया है ना, वो नर्क ना बने, और इस देश की राजधानी दिल्ली जो है ना, वो दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से एक बने। जय हिंद।